के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। अभी भी आप लोग ये चीज को निगलेक्ट करो, ये तो कैसे चलेगा? हमारी आवाज कौन सुनेगा? मेरा हाथ देखिए, बस इतना एंट्री और एग्जिट है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। रोकने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। तो आज मैं इनके जीवन में आपको थोड़ी देर के लिए लेकर जाऊंगा। आज मैं ब्लैक एंड व्हाइट का एक बहुत ही अलग सा, बहुत स्पेशल एपिसोड लेकर आपके सामने आया हूं और मैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में हूं। और ये जो यहां आप देख रहे हैं, ये राउज आईएएस स्टडी सर्कल, ये आईएएस का सपना दिखाने वाली एक बहुत बड़ी दुकान है। और यहां पर देश भर से बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे कर्जा लेकर आते हैं, उनके माता पिता लोन लेकर उन्हें यहां भेजते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए। और वो सपना, यहां बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जो पहले सपने की मार्केटिंग करते हैं, बेचते हैं, फिर ये सपने की बड़ी बड़ी दुकानें आती हैं, इनमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है, मेंबरशिप लेने के लिए पैसा लगता है, ये आपको झूठे सपने दिखाते हैं। और इस पूरे सपने का जो सपोर्ट सिस्टम होता है, ये पूरा इलाका उसका सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। 2 दिन पहले इस इतनी बड़ी सी दुकान में बारिश का पानी अंदर घुस गया बेसमेंट में। बेसमेंट इलीगल था, गैर कानूनी तरीके से उसमें एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी। उसके बाद बच्चे उसमें फंस गए, नहीं निकल पाए और 3 बच्चे 21 साल, 25 साल और 28 साल के, वो यहीं बेसमेंट में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जहां आईएएस बनने का सपना लेकर आए थे, वहीं उसी जगह उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, जो आपको अलग अलग वीडियोस में ज्ञान देते रहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत ज्ञान देते हैं, कैसे आईएएस बनना चाहिए, जिंदगी की चुनौतियों को कैसे सामना करना चाहिए। 2 दिन से सारे के सारे लोग, सारे आईएएस एकेडमी वाले, सारे सपने बेचने वाले सब गायब हैं। मैं इस पूरे इलाके में घूमा, सब जगह ताला लगा हुआ है, लाइब्रेरीज बंद हो चुकी हैं, पीजी वाले भाग गए हैं, कोचिंग सेंटर वाले भाग चुके हैं। अगला 1 घंटा आप मुझे अपना दीजिएगा। आपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों पर वेब सीरीज तो बहुत सारी देखी होंगी, फिल्में बहुत सारी देखी होंगी, जिनसे उनके प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने बड़ा पैसा कमाया। एक्टर्स रातों रात सुपरस्टार बन गए। कोई 12वीं फेल बनाता है, कोई एस्पिरेंट्स बनाता है, कोई कोटा फैक्ट्री बनाता है, अलग अलग चीजें आपने देखी भी होंगी। और मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, कम से कम उन्होंने एक विषय तो उठाया, बट जो असली विषय है वो उससे बहुत अलग है। आज मैंने इस पूरे इलाके का दौरा किया और मैं आपको मेरे अनुभव से बता सकता हूं कि जिस जगह को शिक्षा का मंदिर होना चाहिए था, वो जगह शिक्षा का सबसे बड़ा अवैध अड्डा बन चुकी है। यहां पर शिक्षा की बोली लगती है, यहां पर शिक्षा को बेचा जा रहा है, हर जगह बेईमानी है। कोचिंग सेंटर से बेईमानी शुरू होती है, बच्चे जहां खाना खाते हैं वहां बेईमानी होती है, पीजी वाला बेईमानी करता है, बिजली पानी का जो बिल देता है वो बेईमानी करता है, हर जगह बेईमानी ही बेईमानी है। और मैंने आपको बताया, अब ये जब आप आगे मेरे साथ चलेंगे, अगर 1 घंटे के अंदर हमने इतनी सारी चीजें खोज कर निकाल ली, तो यहाँ की पुलिस आज तक क्यों नहीं कर पाई? यहाँ का प्रशासन, यहाँ का एमसीडी, यहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, सबको सब कुछ पता है, लेकिन कोई आपके सामने नहीं लाना चाहता। आज मैं ये चाहूंगा कि देश के सारे माता पिता जो अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर्स के लिए दिल्ली भेजते हैं कोचिंग लेने के लिए, उन्हें आज हमारा ये शो देखना चाहिए। देश के सारे पढ़ने वाले बच्चे, छात्र, उन्हें आज का शो देखना चाहिए। और खास तौर पर सरकार को, अलग अलग मंत्रालयों को, पुलिस को, प्रशासन को, एमसीडी को ये शो आज का देखना चाहिए, क्योंकि ये सब इस पूरे के पूरे सिस्टम की पोल खोल के रख देगा। हमको पता चला, तब हम तो क्या हाथ नीच के रह गए थे रो रो के।
के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। आज मेरी बच्ची इस घर से कैसी छात्रा थी वो चली गई। आज भी हमको सिर्फ चेहरा देखने की इच्छा है कि अभी रहे अभी चेहरा सिर्फ तला रहे, ये इच्छा है एक बार। बच्चे को देखेंगे बोलेंगे क्या एक्शन होना चाहिए। अभी इस तरह से पानी भरना अचानक और इस तरह से दुर्घटना होना, ये तो अशोभनीय है। आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपका दिल रो पड़ेगा। मैं इस समय ओल्ड राजेंद्र नगर में हूं, दिल्ली की वही जगह जहां पर पूरे देश से हजारों युवा आते हैं ये सपना लेकर कि वो एक दिन यूपीएससी की परीक्षा पास करेंगे, एक दिन बड़े आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी बनेंगे, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। बहुत गरीब घरों से बच्चे आते हैं ये सोचकर कि एक अच्छी जिंदगी जीने का उनके पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता आखिरी रास्ता है कि वो यहाँ आए, मेहनत करें। लेकिन उस सपने तक पहुंचने की जो गली जाती है वो गली कितनी गंदी है, कितनी टूटी फूटी है, उसमें कितना भ्रष्टाचार है, उसमें कितनी गंदगी है, वो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और आप ये समझ लीजिए कि यही वो गली है जहां से सारे बच्चे आईएएस बनने का सपना लेकर आते हैं। आप देख लीजिए, और जितने पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं इस गली में, इनका रास्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये इनका जीवन पथ है, यही इनका अग्निपथ है। और ये घिरा हुआ है इस तरह के बिजली के खतरनाक तारों से, ये घिरा हुआ है ऐसे पीजीज से जिनमें शायद जानवर भी रहना पसंद ना करें। ये इनका जीवन है। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ का जो डीलर होता है वो पैसा लूटता है, उसके बाद खाना पीना जो देता है वो पैसा लूटता है, पीजी जो दे रहा है वो पैसा लूटता है, बिजली का पैसा लूटा जाता है, पानी का पैसा लूटा जाता है, उसके बाद कोचिंग सेंटर वाले लूटते हैं। और इस तरह से एक छात्र एक साल में अपने परिवार से, अपने घर से लाखों रुपया ले लेता है और ऐसी स्थिति में रहता है जैसे वो किसी तबेले में रहता हो। आप शायद अपने बच्चों को यहां नहीं भेजना चाहेंगे आज जब ये सारी असलियत आप देखेंगे। और इसी जगह पर 3 दिन पहले 3 छात्र, उनकी मृत्यु हो गई। एक 21 साल का, एक 25 साल का, एक 28 साल का। तीनों सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। और ये जो पूरा लालच का खेल है जिसमें सारे लोग मिले हुए हैं, जो इन छात्रों को असल में पैसा कमाने की मशीन समझते हैं, पैसा दूध देने वाली गाय समझते हैं, उनके लालच ने इन 3 छात्रों की जान ले ली। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ शिक्षा की हर कदम पर बोली लग रही है। आप आज बस मेरे साथ चलते जाइए और जिंदगी की ये सच्चाई आप देखते जाइए, आपको बहुत बुरी लगेगी। हमारे साथ है शारदा और आपका नाम? ऋतुजा। ऋतुजा ऋतुजा शारदा और ऋतुजा का हम पीजी देखने जाएंगे और फिर पूरे देश को दिखाएंगे। देखिए, वेब सीरीज बनाना तो बहुत आसान है। आपने कोटा फैक्ट्री बना दिया, आपने एस्पिरेंट्स बना दिया, अच्छा बनाया, लेकिन वेब सीरीज में, फिल्मों में जो आप देखते हैं उससे असलियत कितनी अलग होती है और जो असली जीवन के जो पात्र होते हैं वो कितने अलग होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है, आज आप पहली बार देखिएगा। इसलिए मैं आपको लेकर जाता हूं इन सबके पीजीज में। इनका जीवन क्या है जरा थोड़ी देर निकालिए और देखिए कि हमारे देश का जो युवा है वो कितना परेशान हो रहा है। हमारे देश का जो युवा है वो भ्रष्टाचार के नीचे कितना दबा हुआ है, उसके अंदर कितना गुस्सा है, वो कितना दुखी है। और किसी भी देश का जो युवा है अगर वो दुखी है, वो परेशान है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे हैरानी है कि इतने सारे, इतने नाराज हमारे युवा हैं और इन तक कभी कोई पहुंचा ही नहीं, कोई इनकी बात नहीं सुनता। तो आज मैं इनके जीवन में आपको थोड़ी देर के लिए लेकर जाऊंगा। आइए आप, चलो। हाँ, एक बार मैं आपको जरा दिखा दूं हमारे देश में बड़े बड़े आईएएस कहां बनते हैं और हालत देख लीजिए जरा। ये देखिए सड़क की हालत आप देख लीजिए। ये सारे वही लोग हैं, सब टैक्स दे रहे हैं, सब जीएसटी दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का कारोबार यहां होता है इस सड़क पर, और उस वहां की हालत आप देख लीजिए।
ये ठीक नहीं हो रहा इन बच्चों के साथ। ये पीजी का मेन गेट है। हाँ यहाँ से पानी यहाँ तक रहती है सर। अच्छा अच्छा, अब मुझे बताइए, तो पानी जो है यहाँ तक आ जाता है? हाँ, पानी यहाँ तक आ जाती है। देख रहे हैं आप ये? हाँ, ये पानी का निशान है, यहाँ तक पानी आ जाता है। पानी आ जाता है। और इसका आप कितना पैसा देते हैं? हम 10.5 दे रहे हैं। केबिन से सर, मेरा रूम नहीं है सर। 10,500 दे रहे हैं मरने के लिए, पानी में डूबने के लिए? कुछ नहीं, हम तो ये देखने आए बच्चे कैसे रहते हैं। 17 लोग रहते हैं पीजी में। 17 लोगों के ऊपर 2 वॉशरूम है, एक ये है, एक ये है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में यूपीएससी की परीक्षा कैसे क्रैक की जाती है। यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो बच्चे आते हैं वो कैसे रहते हैं, आइए चलो। अब जरा पीजी देखिए, ये बच्चियां कैसी स्थिति में रहती हैं और कहां तैयारी करती हैं। आईएएस कैसे बनते हैं देखिए। अरे बाप रे। हाँ, आप यहां रहती हैं? आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये पकड़ो आप। देखिए, अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं सर, टीचर्स तो पूरा दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। टीचर्स बोलते हैं इतना। हाथ की दूरी पे मोबाइल रखने की, हाथ की दूरी की जगह ही नहीं है सर। ये बस इतना क्यूबिकल है, कमरा नहीं है ये। बोलिए यार, हाँ, आप अपने लिए ही आए ये यार। छोटा सा एक बिस्तर है जिसमें एक व्यक्ति किसी तरीके से, शायद पूरा भी नहीं तो आएगा। डर से हमारे कौन नहीं है, पता है कि निकाल देंगे वो लोग। ये देखिए, ये है पढ़ने के लिए सर मैं कुर्सी आपको है, डबल सीटर दिखाती हूँ जो टेबल सब है, और ये है, और छोटा मोटा आप अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ किताबें, बस बस ये। यही है 10,500 दे रही हैं। और इसका 10.5 पे कर 10,500 रुपए आप इसका दीजिए। 10.5 पे कर रही हूँ सर। कोचिंग का फी अलग 2.5 लाख दिया मैंने। और यही हमारे भारत का नक्शा है जिसको हम कहते हैं मेरा भारत महान। बाप रे, देखिए। अब देखिए, ये डबल सीटर है, मतलब इसमें 2 लोग रहते हैं और एक जना 9,000 रुपए देता है यहाँ पर रहने के लिए। एक छोटा सा बिस्तर ये है जिसमें, जैसे मैं आपको कह रहा था, मुश्किल से एक जना आ सकता है और एक यहाँ है। हमारी मम्मी आ गई ना तो उनको 500 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसमें तो मुझे लगता है कोई और रह भी नहीं सकता। और ये किताबें हैं, बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं। और देखिए, ये कुछ छोटा मोटा खाने पीने का या जरूरत का सामान, बिना खाने के 10,500 रुपए। ये 3 सीटर है। 3 सीटर मतलब इसमें 3 लोग रहते हैं। इसमें आप 3 बिस्तर देखेंगे, 1, 2, 3। इसका रेंट क्या है? 9,000। तो 27,000 रुपए अगर आप देखें तो 27,000 रुपए इसकी कीमत है। आपका पढ़ाई में मन लग जाता है यहाँ? पढ़ पाते हो? कभी कभी कंजस्टेड फील होता है तो नहीं होता, बाहर घूम लेती हूँ, और कभी कभी हाँ हो जाते हैं। आप कहाँ से हो? मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आई हो? हाँ। तो आपकी फैमिली ने देखा है आपको कभी कि आप यहाँ रहते हो, कैसे रहते हो? हाँ देखे तो है, पर क्या करे, सबका फैमिली तो एडजस्ट करना पड़ता है, तो फैमिली के दौरान चले जाती हूँ। आज हम यहाँ होता क्या है सब दिखाएंगे। एक और पीजी है बेसमेंट में, आप वो देख लीजिए। चलो, बेसमेंट में पीजी अलाउड है? नहीं है, लेकिन चल रहा है जी, चल रहा है, अब देख लीजिए चल के। हर चीज यहाँ पर गैर कानूनी चल रही है। भ्रष्टाचार का अड्डा है ये। अब सोचिए, ये शिक्षा का मंदिर भी है, इसको शिक्षा का मंदिर होना चाहिए था, और यहाँ शिक्षा का मंदिर बंद करके शिक्षा की दुकान चला दी। और वो दुकान भ्रष्टाचार के कूड़े के ऊपर बनी हुई है। पहले आपको तार दिखाता हूँ, देखो, पहले मैं आपको बिजली के तार दिखाता हूँ। ये देखिए आप, हाँ आप देखिए, अब धीरे 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 ये बिजली के तार देखिए आप। दूर हो जाओ भाई, दूर हो जाओ। ये देखिए आप, बिजली के तार, पूरा जाल यहाँ पे फैला हुआ है। ये सारा इलीगल है जो ऊपर बन रहा है। पूरा इलीगल है। अगर आप बावन कॉल ब्लॉक में चले तो वहाँ पूरा एस्बेस्टस डाल के एकदम गर्मी में तबाह करके, और सारे टॉप फ्लोर पे। तो पूरा देश आज देख ले कि ये शिक्षा की दुकान कैसे चलती है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहाँ, एक सेकंड देखिए, किसी ने बड़े
संभाल के बहुत दिमाग से स्कूटर यहाँ खड़ा किया ताकि कोई अंदर ना जा सके। जो एमसीडी है, पानी भरा रहता है, सारी चीज होती है, कभी आप इसकी शिकायत करते हैं, कभी ड्रेनेज की और इस तरह की? सर मैंने अभी भी मेरी ड्रेनेज जो मेरी अभी भी पेंडिंग है। बाहर का जो सीवर है उसकी ड्रेनेज मेरी अभी भी पेंडिंग है। उसके अंदर वो ठीक करके जाते हैं और डंडे से साफ करते हैं। कोई मशीन, कोई बस वाली मशीन कोई नहीं आती। बाकी दिल्ली में तो आते हैं वो साफ करने के लिए, बट हमारे यहाँ पे कोई नहीं आता। मेरी अभी भी, अगर आप चेक करोगे, मेरी भी अभी भी मेरी जो है कंप्लेंट है पेंडिंग है वहाँ पर। उन्होंने एक बार डंडे से साफ कर दिया, अच्छा जी हम दोबारा से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन हुआ नहीं। एक बार हम बस यहाँ चल के देख लेते हैं। देखिए, इसमें पानी भर गया था। ये बेसमेंट में पीजी है। अब मैं जब यहाँ आया तो बदबू आ रही है यहाँ, और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो पानी है बारिश का वो यहाँ भर गया। तो पानी भरने के बाद क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। ये छोटा सा पीजी है, एक इसमें बिस्तर है, और आपको यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा है। मैं ज्यादा देर तक यहाँ खड़े नहीं रह सकता क्योंकि सांस नहीं आ रहा है। ये इतना, ये 15,000 का है। एक आपको मैं एक अवैध कंस्ट्रक्शन यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए, वो देखिए सामने, वो देखिए। अवैध कंस्ट्रक्शन है। अब आपको सर मैं इसमें पढ़ा हूँ इलीगल। अच्छा, तुम यहाँ पढ़े हो? 2 साल पहले मैं पढ़ा हूँ। अच्छा, इसमें ये लाइब्रेरी है। सारी लाइब्रेरी लॉक करके बोर्ड हटा के और यहाँ से गायब हो चुके हैं। सर मैं पढ़ा हूँ, जब 15 मिनट बारिश हो जाती है तो इसमें पढ़े हो तुम? तो आज एक ऐसी आपको एक अवैध लाइब्रेरी दिखा रहे हैं। बेसमेंट में अलाउड नहीं है। ऐसी यहाँ पर सैकड़ों लाइब्रेरीज हैं, और आप पानी भर रहा है, हम इसी के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए हम पिछली वाली बारिश में गए भी नहीं थे। इसीलिए पढ़े हो इस लाइब्रेरी में? सर 2022 में मैं इसमें पढ़ा था। इसमें इतना पानी भरता है, अगर 5 मिनट बारिश हो जाती है तो घोंटू भर तक पानी। इसका ड्रेनेज पूरा खराब है, और इसका फीस 2,500 रुपए लेता है। ये छोटी सी सीट का 2,500 रुपए महीना, और 100 रुपए भी कम नहीं करते ये। सर इस ना लाइब्रेरी का अपचित लाइब्रेरी है, और जितने भी लाइब्रेरी अभी बेसमेंट में खुले हुए हैं सबका बॉर्डर बैनर सब हटा दिया, सबने ताला मार दिया। तो देखिए, ये सारी लाइब्रेरीज जो हैं रातों रात बंद हो गई। और देखिए, ये देख रहे हैं, ये ताला। अब आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर पानी भर जाए, इस एक लाइब्रेरी में कितने 100 बच्चे इस छोटी सी लाइब्रेरी में जो बेसमेंट में यहाँ है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है, और कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो आप सोच सकते हैं। ये असल में सारी मौत की फैक्ट्रियां हैं, ये मौत की लाइब्रेरी है। अच्छा, बेसमेंट में पूरा कोचिंग का ये वाला इसको भी बंद कर दिया। ये कोचिंग है। हाँ, देखिए, नेक्स्ट आईएएस बहुत ही फेमस कोचिंग है। एक आप देख रहे हैं, ये भी एक कोचिंग सेंटर है, बेसमेंट में चलता है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। ये देखिए, और जब से ये हुआ है उसके बाद ये यहाँ से लॉक करके, लॉक देख रहे हैं आप, लॉक करके सब बंद कर दिया। 500 बच्चे एक टाइम में यहाँ पे अंदर होते हैं। टेस्ट के टाइम में ये लॉक कर देते हैं। मुझे इस बात की हैरानी है, मैं यहाँ 1 घंटा मैंने यहाँ पर बिताया है, 1 घंटा, और 1 घंटे के अंदर मैं आपको सब बता सकता हूँ यहाँ पर क्या क्या गैर कानूनी, पूरा जो नेक्सस है मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे जो माफिया काम कर रहा है, यहाँ लैंडलॉर्ड कैसे करते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर कितनी कोचिंग सेंटर गैर कानूनी है, बच्चों की जान के साथ खेल रहे हैं, बच्चों से पैसा लूट रहे हैं। बस मैं आपको एक घंटे के अंदर मैं आपको सब बता सकता हूँ। हैरानी की बात यह है कि यहाँ ना पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं, अगर वो चाहें, मैंने 1 घंटे में पता लगाया, वो तो चाहे तो 10 मिनट में पता लगा सकते हैं। एमसीडी वाले कुछ नहीं कर रहे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय, कुछ नहीं। अब आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैंने इतनी सी देर में आपको सब कुछ कैमरे पे दिखा दिया तो इस 145 करोड़ के देश में लोगों को कभी पता ही नहीं चला। दिल्ली में इस जगह पर
जहां वाईफाई चलता है, टीवी चलता है, 24 घंटे हर चीज है यहाँ पर। और ये इतनी बड़ी जो भ्रष्टाचार की दुकान यहाँ पर खुलेआम चल रही है, ये लोगों तक पहुंची नहीं। लोग आते हैं यहाँ पर, वेब सीरीज बना के चले जाते हैं, इन बच्चों के ऊपर फिल्में बना लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं। लेकिन ये जो बात है, जो कड़वी सच्चाई है, इसे कोई बताने को तैयार ही नहीं है। आप अपने बच्चे को यहाँ भेजना चाहोगे? मैं कभी नहीं चाहूंगा। और मैं आपसे, मैं आज मैं देश के हर माता पिता से पूछना चाहता हूं, आप अपने बच्चे को यहाँ इस गैर कानूनी अड्डे में भेजना चाहेंगे? वो भी लाखों रुपए महीना खर्च करके। सर हमको एथिक्स का ओनर ब्रोकर हमको एथिक्स का जो प्रताड़ना होती है यहाँ पे बच्चों की, उस चीज को भी हाईलाइट करने की जरूरत है सर। जो ओनर धमकी देते हैं यहाँ पे बच्चों को कि खाली कर दो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है और पुलिस कोई कंप्लेन। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज जिन बच्चों ने हिम्मत करके हमें अपना पीजे दिखाया है, और आप देखिएगा, मैं आपको खबर भी बताऊंगा, उनसे आप देख लीजिएगा, शाम तक उनकी पीजी खाली करवा ली जाएगी, नोटिस आ जाएगा उनका। और ये पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप ये होने मत दीजिएगा, ठीक है? और मैं आपको अपना नंबर देकर जाऊंगा, आप मुझे बताइएगा, ये हम होने नहीं देंगे। सर हमको मेंस के एग्जाम में एक एथिक्स का आप मेंस दे रहे हैं? ब्रोकर है जो लूटते हैं स्टूडेंट्स को, लूटते तो ओनर भी एनालाइज रहते हैं, तो वो लोग इनको फ्लैट हैंड ओवर कर दिया। लोग मन मर्जी रेंट और मन मर्जी की चीजें दे रहे हैं, आप लूटते हैं। सबसे बड़े ब्रोकर है। अरे नहीं है, आप वेतन नहीं है भाई। 8,000 के फालतू ब्रोकरेज, 20,000 का रूम, 8,000 के फालतू ब्रोकरेज, और फिर से बच्चों को टेंशन भी दी जाती है। टाइम फिक्स इनका। देखिए कैसे गुस्सा फट रहा है। एक मौका मिला छात्रों को, और कैसे गुस्सा फट के आ रहा है। 5,000 का रूम 10,000 में मिलता है। अच्छा, लैंडलॉर्ड क्या बोलते हैं? ऐसा है कि हम लोग तो मीडिएटर हैं, हम ना हमारे मकान है यहाँ पर, ना हमारा किसी से कोई लेना देना है। बच्चे आते हैं, बच्चों की हम सेवा करते हैं। और ये सेवा शब्द आपने गलत इस्तेमाल कर लिया। सर ऐसा है, मैं 100 रुपए का एग्रीमेंट, 300 रुपए पुलिस को जाते हैं, इनका नेक्सस है ये। मैं आपको दिखाता हूँ, बेसमेंट यहाँ इलीगल है, लेकिन बोर्ड के ऊपर अगर आप देखें, वहां देखिए लिखा है शॉप्स, ऑफिसेज, बेसमेंट हाउसेज। यानी बेसमेंट यहाँ पर खुलेआम, आप उसमें लाइब्रेरी खोलिए, कोचिंग सेंटर खोलिए, पीजी खोलिए, कुछ भी आप कीजिए। आपको पुलिस को पैसा खिलाना है, एमसीडी वाले को पैसा खिलाना है, और आप दबा के अच्छी तरीके से यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ये कि ओनर्स यहाँ पे विदाउट ब्रोकरेज देते ही नहीं है। अगर खुद भी उनको अप्रोच करे तो ये नेक्सस पूरा नहीं देते। जो पार्षद है आरती चावला, उनके पति यहाँ के सबसे बड़े ब्रोकर हैं, और उनकी सह पे जो यहाँ के मकान मालिक और ब्रोकर हैं, वो सारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। बढ़ाने से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रेंट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का रेंट 6 से 7 रुपए, और ओनर हम लोगों को 15-16 रुपए चार्ज करे। मतलब बिजली का दाम दुगना। सर यहाँ पे जो हम लोगों का बिल 3,000 आना चाहिए मैक्सिमम। एक आप और सुन लीजिए, बिजली का दाम जो है यहाँ इन छात्रों से दुगना लिया जाता है। पानी फ्री है, बट यहाँ पे हर बच्चे से 200 से 300 रुपए लिए जाते हैं पानी के नाम पे। एक घर से 5,000 रुपए पानी का बिल ले लिया जाता है। और बिजली का कितना लेते हैं? 15 रुपए यूनिट, 12 रुपए यूनिट, जैसा जिसका बना। हाइजीन आप देखोगे। चलो मैं चलता हूँ। और मत जाओ भाई, आप तो ही रहो, बस गेट बंद कर लियो, गेट बंद कर लियो, गेट बंद कर लो ना, सारे गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो भाई, गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो, गेट बंद कर लो। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? कोई बात नहीं, 2 मिनट। देखिए आपको पीजी दिखा रहे हैं, ये एक छोटा पीजी है। इधर बैठ जाना, बैठ जाओ आप इसका कितना रेंट देते हो? 10,000। अब ये देखिए, ये जो है पूरा प्लाई से बना हुआ है। हाँ, ये भी प्लाई से बना हुआ है, ये भी प्लाई से बना हुआ है, और 10,000 रुपए में ये छोटा सा आपको क्यूबिकल मिलता है। ये भी प्लाई। हाँ, एक 4x4 का होगा,
ये भी प्लाई का, ये देखिए। हाँ, अब देखिए मैं अंदर आता हूँ। ये छोटा सा, ये भी सारा प्लाई है, देखिए। अब बड़ा सवाल जो है वो ये है कि मान लीजिए कभी यहाँ पर आग लग जाए, मान लीजिए कभी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मौत निश्चित है, 100% नहीं, 200% मौत यहाँ पर निश्चित है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये मौत के घरों में रह रहे हैं, मौत के पीजी में रह रहे हैं। और किसी दिन बस यहाँ एक दुर्घटना होने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एक दुर्घटना हुई, एक बार अगर यहाँ आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई नहीं बचेगा। और उस दिन फिर यहाँ पर लोग आएंगे, फिर इंक्वायरी होगी और फिर पता चलेगा। आज बड़ा सवाल यह है कि ये सब की इजाजत दे कैसे दी? एमसीडी ने इसकी इजाजत कैसे दी? पुलिस ने इसकी इजाजत कैसे दी? फायर डिपार्टमेंट ने इसकी इजाजत कैसे दी? यहां तो आपको फायर का एनओसी मिल ही नहीं सकता, असंभव है। यहां पर इंसान को एक जानवर की तरह ठूस ठूस के रखा हुआ है। इस सबकी इजाजत, इस सबके एनओसी कहां है? और सब जानते हैं। मैं बता रहा हूं, मैंने 1 घंटे में ये सब ढूंढ कर अगर निकाल लिया तो हमारी पुलिस, हमारे एमसीडी वाले, हमारे सरकार के जो लोग हैं, वो तो आधे घंटे में सब कुछ पता कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सारे लोग मिले हुए हैं। फायर डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं, एमसीडी के लोग मिले हुए हैं, यहां जो लोकल प्रशासन है वो मिले हुए हैं, पुलिस यहां पर मिली हुई है। नहीं तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। और ये सब मिलकर सिर्फ इन छात्रों को चूस रहे हैं, इन छात्रों की जेब काट रहे हैं, इनसे पैसा ले रहे हैं। और आप सोचिए, हमारा जो छात्र, हमारा जो युवा है, वो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार में संघर्ष करते 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 कभी बड़ा अफसर बन भी गया तो उसका जीवन कैसे बीतेगा? हम किस तरह की पौध तैयार कर रहे हैं अपने देश में, आप सोच सकते हैं। और जिस देश में युवा के साथ ऐसा होता हो, छात्रों के साथ ऐसा होता हो, जिन्हें आपने पैसा कमाने की मशीन मान लिया हो, आप सोच सकते हैं उस देश का भविष्य क्या है। एग्जिट भी नहीं है कोई पीछे, और कोई एग्जिट नहीं है। और ऊपर सर एसी में कोई सी इवेंट कहाँ पर? और नीचे देखिए पानी, आप ये देखिए नीचे, आप देख रहे हैं। आप हम आपसे पूछ रहे हैं, कितने देश के हमारे युवा ऐसी जगह रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, ज्ञान की बात कर सकते हैं? आप देखिए, ऐसे छोटे छोटे एसी यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं। इंतजार हो रहा है बस कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, कोई शॉर्ट सर्किट हो, कोई आगजनी हो जाए। और ये इलीगल सबमिट है, ये सारे इलीगल है। मनमाने लगाते से 15 रुपए पर यूनिट, जो कि हम लोग को 3 रुपए यूनिट, हम लोग को सब्सिडी का कोई फायदा नहीं मिलता है। 15-20, 10, 15-20 ऐसे मनमाना लगाते हैं। और इसके ऊपर भी है। अब देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार तो कहती है कि बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, लेकिन इसी दिल्ली में हमारे देश के जो युवा हैं, छात्र हैं, हमारा जो भविष्य है, उनको दुगने तिगने दामों पर बिजली मिल रही है, दुगने तिगने दामों पर पानी मिल रहा है। कहने की बात अलग होती है और सच्चाई एकदम अलग होती है। ये तो पीजी बहुत अच्छा लगा, जिस टाइम से आइडिया दिया। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम एग्जिट करने वाले हैं इस मौत के पीजी से। अब हम बाहर निकल रहे हैं, देखिए। ऐसा एक पीजी और एग्जिट में देखिए, सारा प्लाईवुड है, मीटर, बिजली के तार कैसे बिछे हुए हैं। और मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि यहाँ पर फायर का एनओसी नहीं होता। और सोचिए, अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, तो यहाँ से बाहर निकलना असंभव है। आप लोग यहाँ, आप यही खाना खाते हो इसमें? और हाँ, ये देखो, हाँ, ये देखिए, ये देखो। साफ सफाई देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ये बच्चे जहाँ खाना खाते हैं, देखो, एक सेकंड आओ। आप देख रहे हैं, मक्खियां देख लीजिए आप। जहां हमारे इस देश के जो भविष्य हैं, जो हमें विकसित भारत बनाएंगे, वो सब बच्चे खाना कहाँ खाते हैं, जरा देख लीजिए। ये देख लीजिए, ये नाली देख लीजिए आप। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? हाँ, ये तो सब्जी यहाँ। ये सब्जी क्या है, दिखाओ। हाँ,
ये देखो, ये अभी बनाया सब्जी, किसके लिए? अच्छा ये बताओ, यहाँ एक बार में कितने बच्चे खाना खाते हैं? ऐसे आते हैं बच्चे लोग, एक बार में कितने बच्चे खाना खाते हैं? जैसे आते हैं बच्चे 80 बच्चे तो खाते होंगे एक बार में। एक बार में उतना नहीं, 15-20 बच्चे खाते हैं। जैसे जैसे आते हैं ना, उन लोग को पढ़ने का जो टाइम होता है उस हिसाब से आते हैं खाते हैं। सर कितना 70-90-100 का। और सफाई तो है नहीं आपके यहाँ बिल्कुल? बंद है ना, क्यों? देखिए ये 50 रुपए की मैगी है, आप लेंगे? खाएंगे 50 रुपए की मैगी? ये देखिए, फ्यूचर IAS IPS ये हमारे देश के जो भविष्य के IAS IPS IFS बड़े बड़े जो सरकारी अधिकारी बनेंगे, देखिए उनके 50 रुपए की मैगी है। कई घंटे पुरानी होगी, हो सकता है 1-2 दिन भी हो चुके हों। 1-2 दिन पैक करके रखते हैं, देखो पैक करके रखते हैं ऐसे। और भी बहुत है इधर। ये पैक करके रखा है ना? ये हाँ, ये इस तरह से पैक करके एक साथ रखते हैं, ये पैकिंग है। 50 रुपए की मैगी है। और देखिए, ये देख लीजिए आप, ये युवा हैं, देश के, झूठ नहीं बोलते, सारे लोग हैं, देखिए सब आए। अच्छा ये बताइए, अभी तो दोस्त ये बताओ, कहाँ जाएं? कहाँ जाओगे? इससे भी बदतर हालत है सर, इन सबको इनकी आवाज सुनाओ आप। सर इससे भी बदतर हालत है, अंदर जाओगे तो आप खुद शौक हो जाओगे। ये बताओ, ये एक बार में कितने बच्चे यहाँ खाना खाते हैं? एक बार में 25-30 बच्चे खाते हैं। 25-30 बच्चे हमेशा खाते हैं। बच्चे खाना खाते हैं, कुछ खड़े भी खाते हैं। अगर किसी के बंद जाती है, 40 बच्चे एक साथ रात को रेट डबल हो जाती है सर। और ये रात को मिलता है रेट लगती है। अच्छा, रात जैसे 12 बजते डबल रेट हो जाती है यहाँ पे। अब आप बताइए, कोई रेगुलेशन नहीं है, आप मैगी 50 में भी बेच सकते हैं, 500 रुपए में भी बेच सकते हैं। पहली बात, दाम के ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। दूसरा, हमारा फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? ऐसा जहर बच्चों को दिया जा रहा है इतने गंदगी भरे माहौल में। आज आप देखिए फूड डिपार्टमेंट कहाँ है, इसका मतलब यहाँ से भी पैसा जाता होगा, यहाँ से भी पैसा जाता होगा। यहाँ से तभी रात को खुलता है। 15 रुपए 20 रुपए मन चाहे रात को, मन चाहे रेट, मन चाहे। और ये बोलता है पुलिस को ये पैसे देते हैं, और जो भी चीज इनके यहाँ से लीजिए, अगर आप 10 का मैगी ले रहे हैं 50 का देंगे। हाँ, वो ऊपर वाला कमीशन ये बोलेंगे कि 10 की मैगी 50 की देंगे, वालों को जाता है। 10 की बोतल है, ये 20 की देंगे, और जो भी चीज आप ले रहे हैं, ठीक है, खाने पीने रात होते एक्स्ट्रा रेट लगने लग जाती है। 2.5 हमको पुलिस को डबल देना पड़ता है। अच्छा, तो भाई पुलिस वाले भी सुन लें, यहाँ के ओल्ड राजेंद्र नगर जिस भी पुलिस थाने में आता है वो भी सुन लें। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर्स, DCP, स्पेशल कमिश्नर्स, SHO सब सुन लें। सर पानी का जैसे रात हुई 10 से 15 रुपए, 15 से 20। चाय का, अगर जो चाय 5 रुपए की है उसके 15 रुपए, 4 टाइम डिमांड सप्लाई है यहाँ पे। सुन रहे हैं? सर हम लोगों को स्टूडेंट नहीं, कंज्यूमर कंसीडर किया। हाँ बता दीजिए। हम लोगों को स्टूडेंट नहीं, एस्पिरेंट नहीं, एज ए कंज्यूमर ट्रीट किया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ का सारा पैसा पुलिस को नहीं जाता, कॉर्पोरेटर को जाता है, MLA को जाता है, उनको पैसा जाता है। MLA कौन है यहाँ पे? दुर्गेश पाठक। और आरती चावला है हमारी कॉर्पोरेटर। पैसा सारा दुकान वाले। दूसरी बात क्या है, जब से हमारी कॉर्पोरेटर आई है ना, इतने 5th फ्लोर बन गए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। सारे इलीगल है, सारे इलीगल है, सारे इलीगल है। वॉशरूम जितना रूम है, जिसके 19,000 से 24,000 रुपए रेंट लिया जाता है, एक बेड का 25,000 रुपए रेंट लिया जाता है। और उसके बाद चाय की क्वालिटी ऐसी है कि फेफड़ा ओफड़ा खराब हो जाएगा। ये जरा मैं आपको थोड़े बिजली की क्या व्यवस्था है जरा देख लीजिए। देखिए ये आपके सारे हाई वोल्टेज तार हैं, हाँ, और कब इसमें से कहां से करंट आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आप कह नहीं सकते। और ये चारों तरफ फैले हुए हैं, देखिए हर मकान में।
शीशे वाले कमरे में देखिए सर कैसे रह और ये जो मकान आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो फ्लोर है, हाँ, और एक वो और ऊपर टीन वाला देखिए, ये सारे इलीगल फ्लोर्स हैं, सारे सब गैर कानूनी है। आपको एक बिल्कुल नया कंस्ट्रक्शन दिखाता हूं। यहाँ पर बेसमेंट तो अवैध है, बेसमेंट में लाइब्रेरी नहीं खुल सकती, पीजी नहीं बन सकता, कोचिंग सेंटर नहीं हो सकते, लेकिन आपको एक नया बेसमेंट जो अभी अभी बना है, पूरा हुआ भी नहीं है, अभी बन रहा है, देखिए, ये देखिए। अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्योंकि नीचे बहुत खतरनाक होगा यहाँ जाना, लेकिन ये नया बेसमेंट यहाँ पर बन रहा है। हाँ, इसका एंट्री और एग्जिट आप देख सकते हैं कितना है, मेरा हाथ देखिए, बस इतना एंट्री और एग्जिट है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है। नीचे अगर आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, नीचे अगर पानी भर जाए तो लोग बचकर निकल नहीं सकते। अगर नीचे 100 लोग होंगे तो सोचिए इतने से एग्जिट में से कितने लोग बचकर निकल सकते हैं। इस बेसमेंट में आगे अगले कुछ हफ्तों में या तो आपको कोई लाइब्रेरी मिलेगी, या कोई कोचिंग सेंटर मिलेगा, कोई एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, और या फिर कोई पीजी आपको मिलेगा। रोकने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है, सब कुछ खुलेआम भ्रष्टाचार का नंगा नाच यहाँ पर चल रहा है। और इसमें अगर कोई बचना भी चाहे तो ऐसी चढ़ाई, सीढ़ियां इस तरह की बनाई गई हैं कि आप, और देखिए ये उसका, हाँ, यहाँ पे कोई भी लीकेज हुआ, और देखिए, और ये सारा बिजली का मीटर लगा हुआ है, यहाँ कुछ भी शॉर्ट सर्किट हुआ सीधा करंट इसमें आएगा, और लोग जो हैं ऐसे मारे जाते हैं। और ये सब हो रहा है हमारे देश के युवाओं के साथ। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो युवा, जो छात्र इतने भ्रष्टाचार में रहते हुए दिन रात इस तरह के घर में, माहौल में रहते हुए पढ़ रहा होगा, क्या वो खुद कभी ईमानदार बन पाएगा? वो खुद क्या करेगा, आप सोचिए। और हम अपने देश के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं, आज पूरे देश को सोचना चाहिए। अभी हम उसी कोचिंग सेंटर के बाहर हैं जहां पर ये दुर्घटना हुई और 3 छात्र अपनी जान उसमें गंवा बैठे। और यहाँ पर बहुत सारे छात्र अभी धरने पर बैठे हुए हैं। ये सारे छात्र हैं, ये धरने पर बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांग क्या है, ये क्या चाहते हैं, और ये आज पूरे देश को बताएंगे कि ये जो हब है कोचिंग सेंटर्स का, यहाँ कोचिंग होती है, यहाँ से बड़े बड़े अधिकारी बनकर निकलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनकर निकलते हैं। यहाँ का जीवन क्या है, और ये जो हुआ अभी, ये क्यों हुआ और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। सर, पहली चीज़ कि हम जस्टिस चाहते हैं। जो भी हमारे 2 बहनें और 1 भाई चला गया है, तो हम उनके लिए पहले बात जस्टिस चाहते हैं। सर, अभी हमारा डेलीगेशन 5 से 10 लोगों का, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आए थे। यहाँ पे हमने अपनी सारी डिमांडें स्पष्ट रूप से रखी। उनके पीएस ने हमारा कांटेक्ट लिया और ये बोला कि परसों एक मीटिंग रखेंगे जिसमें इनके ऑफिशियल्स की मीटिंग होगी। तो मेरा आपके माध्यम से केवल एक चीज कहना है कि अगर वहाँ पे उनकी मीटिंगें हो रही हैं तो वी एज अ स्टेक होल्डर, हमारा रिप्रेजेंटेशन उस मीटिंग में होना चाहिए, और वो जरूर होना चाहिए। प्लीज आप अपने तरफ से हमारी बात रखिए। ये देखो, हम आपके साथ हैं, और हमारे देश का जो यूथ है, युवा है, अगर वो परेशान हो रहा है तो फिर तो देश का कोई भविष्य ही नहीं। सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स पे जो डिसग्रेस है वो एक्चुअली यहाँ के मिसमैनेजमेंट की वजह से, यहाँ पे हर चीज में मिसमैनेजमेंट। शिक्षा का व्यवसायीकरण बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। बहुत अच्छी तरीके से लैंडलॉर्ड्स जानते हैं कि कैसे तरीके से छोटे कमरे का बच्चों से रेंट कितना लेना है, बाथरूम जैसे कमरे का। आप किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं अभी? मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, मुझे लगता है कि आप लोग बनोगे भी। आपका 1 महीने का या 1 साल का खर्चा क्या होता है? सर, हमारा 30 से 35 हजार यहाँ पे 1 महीने का खर्चा है, रेंट मिला के। अगर बहुत ही अच्छे रूम में हमें रहना है तो वो 40 तक चला जाएगा। हमें यहाँ पे हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। घर से पैसे मांगने में दिक्कत आती है क्योंकि इससे ज्यादा पैसे हम घर से नहीं मांग सकते। बस शिक्षा के लिए इतने पैसे लग रहे हैं। यहाँ पे शिक्षा का व्यवसायीकरण है। इतने खर्च करने के बावजूद भी हम यहाँ सेफ नहीं है सर। और जो भी चीजें हो रखी है, हम चाहते हैं सर जो भी इसमें है उनको सारे के खिलाफ एक्शन ली जाए, जो इसमें गलत ठहर रहा है, क्योंकि आगे भी ये हादसा हमारे साथ ना हो। इसके पहले मुखर्जी नगर संस्कृति आई, इसमें भी हो रखी है और दूसरी बार हो रही है। और जस्ट
कुछ दिन पहले ही करंट लगने से बच्चे की मौत भी हो गई थी। वो कौन कौन से लूप होल्स आपको दिमाग में आए जो ये परसों दुर्घटना घटी? सर ये हम सब एस्पिरेंट्स के मुंह पे एक तमाचा है, इस एडमिनिस्ट्रेशन के मुंह पे तमाचा है। उनकी कोई भी नाकाम, मतलब हमारा कोई भी यहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमारी जान बचा सके। जो एक लीगल लिमिट है, अगर वो 5,000 है तो हमसे वो 12,000 मांगा जा रहा है। कानून यहाँ तोड़े जा रहे हैं। हर कुछ चीजों को लेके कानून नहीं है और कुछ चीजों पे सर सबसे बड़ी बात है, जिनके माता पिता भेज रहे हैं और उनका बेटा अगर ऐसे चला जा रहा है तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी, मतलब वो कैसे फील कर रहे होंगे एज ए स्टूडेंट, हम पे क्या गुजरती है। पेरेंट्स ये सोचते होंगे कि बच्चा कैसे रह रहा है। हमारे जो कानून बनाने वाले जो लोग हैं, कानून के रखवाले हैं, जब तक आप इस सड़क पर नहीं बैठेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो कंप्लेंट है ये आपने की थी। आप बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कनिष्का तिवारी है। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ। मुझे बस यहाँ पे 2 वीक हुए, मैंने फ्रेशली ज्वाइन किया है। 2 हफ्ते सिर्फ? देखिए 2 हफ्ते हुए इनको यहाँ पर आए हुए। मुझे बस 2 हफ्ते हुए, लेकिन मेन जो यहाँ पे मेट्रो गेट नंबर 7 से लेके जो नीलेश राय का एक सीन हुआ था, मुझे खबर, मतलब पूरा वो एक अलर्टनेस हम सब बच्चों में वो चीज वो पूरा हो चुका है कि चीजों को लेके अलर्ट रहना है। तो मैं इस पूरे एरिया से मैं फैमिलियर नहीं थी, लेकिन वेडनेसडे को जिस दिन मैं आई, एक्चुअली हम एस्पिरेंट के दिमाग में एक चीज डाल दी जाती है, ओले गिरे जो भी हो, तूफान है, हमें अपना क्लास अटेंड करना है, हमें अपना जो गोल है हमें उस पे फोकस रखना है। शायद यही चीज माइंडसेट हमारा है कि हम बैग उठा के बिना कुछ सोचे हम यहाँ पे आ जाते हैं। मैं पढ़ के बताता हूँ अभी। देखो कनिष्का ने क्या लिखा है, इन्होंने सब कुछ बताया कि मॉनसून का इस समय सीजन यहाँ चल रहा है, वाटर लॉगिंग की समस्या 2 साल से इनको यहाँ दिख रही है। इन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ किसी को करंट लग सकता है, नंगे जो तार हैं, नेकेड वायर्स, दे आर लाइंग एवरीवेयर, ये लिखा है, जिससे लोगों की जान जा सकती है। और फिर ये कहती हैं उसमें कि मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लीजिए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। और सरकार में जैसा हर जगह होता है, देखिए जवाब क्या आया, कंप्लेंट फॉरवर्डेड टू एमसीडी कंट्रोल रूम एंड कंप्लेंट नंबर इज 854। हमारे देश में बस यही है, आप कंप्लेंट कीजिए, आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा और कह दिया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट, आपकी शिकायत आगे बढ़ा दी गई है, और उसके बाद कुछ नहीं। एज एन इंडिविजुअल मेरी जान चली जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं, अगर अभी भी आप लोग ये चीज को निगलेक्ट करो, ये तो कैसे चलेगा? हमारी आवाज कौन सुनेगा? जो 3 बच्चे गए, किसी माँ बाप के ही बच्चे होंगे ना, सपने छोटे छोटे लेके आए थे कि किसी दिन बड़े सपने बनाएंगे, लेकिन वही चीज है यहाँ कैजुअलिटी आप नहीं बता रहे, एग्जैक्ट डाटा नहीं बता रहे। तो ये बताइए, ये तो इतना मशहूर कोचिंग सेंटर है, हाँ, मैं आपके यहाँ सब कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापन, फुल पेज विज्ञापन अखबारों में पढ़ते हैं, हाँ, आपके एक तो बताइए कि फीस क्या है? सर जीएस सिर्फ अगर आप जीएस लेते हैं तो 2.25 लाख है, आप ऑप्शनल ऐड कर देते तो और 55,000, आप सीसैट और ऐड कर लीजिए और 16,000, आप क्यूआईपी की क्लास ले लीजिए और 16,000, आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए और 10,000। और सर ये इस साल की बात नहीं है, मैं लास्ट ईयर 4 घंटे फर्स्ट फ्लोर पे अटकी हुई थी, मेरे पास लास्ट ईयर की वीडियो है, यहीं पे गेट टूट गई थी इनकी सर, मैं 4 घंटे फर्स्ट फ्लोर पे अटकी हुई थी। सर बात ये है ना सर, नीचे अगर कोई फंस जाए ना सर, बड़ी है वो, आधा टेस्ट सेंटर है, आधा स्टोरेज रूम है और आधा स्टडी ग्रुप है। सबसे पहले तो यहाँ पे सर एक ये समस्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का आप रेंट पूरे इंडिया में देख लीजिए, 15-15, 16-16 रुपए यूनिट हम लोगों से चार्ज कर रहे हैं, पूरे डोमेस्टिक का, पूरे ऑल ओवर इंडिया 16 रुपए। हाँ, मैं यहीं पे ओल्ड राजेंद्र नगर में रहता हूँ, उस दिन इंसिडेंट्स के टाइम पे भी मैं यहाँ पे था। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जिस भी कोचिंग सेंटर्स में ये लाइब्रेरीज चलाई जाती हैं, पहले तो उसके लिए एनओसी क्लियरेंस मिलना पड़ता है। वो एनओसी क्लियरेंस मिलता भी इसलिए कि आप उसमें सिर्फ सामान का स्टोरेज करेंगे, आप वहाँ पे बच्चों के लिए लाइब्रेरीज नहीं खुलवा सकते। वहाँ की जो स्ट्रेंथ थी वो 100 से 150 बच्चों की थी, उस दिन 35 से 40 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चा जो कि निकलता है उसमें से, उसने इन्फॉर्मेशन दी कि जब 35-40 लोग थे, उसमें से मेरे आगे 12 लोग निकले थे, मेरे पीछे। सोचिए अगर उस दिन वहाँ 100 लोग होते तो क्या होता? आप सब ये जानते हैं कि यहाँ जो कुछ चल रहा है सब इलीगल है, आप सब जानते हैं। कोई सरकारी उनके साथ होगी या एमसीडी होगा ना उनके साथ सर, कोई तो होगा, तभी इन लोग इतनी दादागिरी से अपना हर चीज चला पा रहे हैं। पूरा लैंडलॉर्ड और कोचिंग माफिया का यहाँ नेक्सस बना हुआ है सर। एक तो रेंट 25,000, 20,000 के नीचे कोई रेंट ही नहीं सर, सिंगल का कमरा का सर, जो छत पे रूफ भी नहीं है सर। बताइए, देखिए हमारे इनकम टैक्स वाले, हमारी सरकारें सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं? सब कुछ झूठ है, हर जगह कानून, कोई पालन नहीं है कानून का। आजकल संविधान हाथ में लेकर चलने की बड़ी बात हो रही है,
सारे नेताओं को संविधान की रक्षा करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। एक बच्चा मेरे पास है, वो भी संविधान हाथ में लेकर आया है। ये देखिए, संविधान हाथ में लेकर आया हो आप? हाँ सर, मैं आया हूँ, मेरी राइट। अब आप ये बताइए, जो यहाँ हमारे देश के युवाओं के साथ हो रहा है, अब ये संविधान खतरे में किसी को नजर नहीं आ रहा? क्या अब ये संविधान खतरे में नहीं है? क्या इन सब के जो अधिकार हैं ये हमारे संविधान में सुरक्षित नहीं होने चाहिए? आपने मेरी जान को जोखिम में डालने की कोशिश क्यों किया? आपने क्या समझ रखा मेरे बच्चे सिर्फ बाहर पढ़ेंगे? और आप, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है साहब, मिडिल फैमिली से आता हूँ और बड़े सपने देखा उस सिस्टम को सुधारने के लिए, इसीलिए मुझे जान गंवानी पड़ेगी बार बार। आज से इस जगह से हम एक नई मुहिम चलाएंगे जिसमें हम अपने देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए न्याय मांगेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि शिक्षा प्योर होनी चाहिए, शिक्षा शुद्ध होनी चाहिए, शिक्षा को पैसा कमाने का जरिया मत बनाइए। और इस मुहिम में मुझे उम्मीद है आप सब हमारा साथ देंगे। यहाँ के सारे छात्र आज हमारे साथ हैं। हम बीच बीच में यहाँ दोबारा आते रहेंगे और देखते रहेंगे कि यहाँ स्थितियाँ ठीक हुई हैं या नहीं। लेकिन आज मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये शिक्षा की दुकानें हैं जहाँ छात्र अपनी जान खतरे में डालकर अपना सपना पूरा करने के लिए मजबूरी में यहाँ पर आते हैं और इसी तरह उनमें से कई अभागे होते हैं, अनलकी होते हैं, वो ऐसे मारे जाते हैं। हमको पता चला तब हम तो क्या हाथ मीच के रह गए थे रो रो के। माँ के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। आज मेरी बच्ची इस घर से कैसी छात्रा थी वो चली गई। आज भी हमको सिर्फ चेहरा देखने की इच्छा है कि अभी रहे, अभी चेहरा सिर्फ पला रहे, ये इच्छा है। एक बार बच्चे को देखेंगे, क्या एक्शन होना चाहिए? अब इस तरह से पानी भरना अचानक और इस तरह से दुर्घटना होना, ये तो अशोभनीय है। के सारे सपने माँ बाप के टूट के चूर चूर हो गए। प्यार का स्वाद अब हर कोई समझेगा, क्योंकि मदर्स रेसिपी अब हर कोई चखेगा। मदर्स रेसिपी, टेस्ट द लव। विक्रम, आ तो गए, जाओगे कैसे? बड़े आराम से। देखिए, ये देश हेलो, मैं आ रहा हूँ और हाँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी! भैया, भाग गए, पकड़ो उनको! हेलो! बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। विक्रम! एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से। माधुरी जी, और क्या नहीं ताजा? नहीं ताजा, सुजाता अप्लायंसेज ने वर्ल्ड क्लास चिमनी और कुक टॉप लॉन्च किए हैं। सुजाता नाम से क्या फर्क पड़ता है? ऑटोग्राफ प्लीज। बबली, टोनी, पिंकी, डॉली, पर आप तो माधु। रिपोर्टर जी, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। सुजाता, नाम में भरोसा है, नाम में क्वालिटी है, नाम में सालों की मेहनत है और नाम में ही प्यार है। सुजाता कुक टॉप एंड चिमनीज। सुजाता, होम अप्लायंसेज के एक्सपर्ट। देश और दुनिया की ताजा खबर पाइए अपने फोन पर, कभी भी कहीं भी। जुड़िए आज तक के व्हाट्सएप चैनल से और रहिए हर दम अपडेट। जुड़ने के लिए